2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से पहली बार तालिबान को मुसल्लह गिरोहों की जानिब से हमलों का सामना है। तालिबान के खिलाफ गुज़श्ता हुकूमत में शामिल फौजी अफसरान और जनरल्स ने मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह बना लिए हैं और अब तालिबान को टफ टाइम दे रही हैं। मगर इससे पहले यह जानना होगा कि गुज़श्ता एक माह से अफगानिस्तान में खासकर जो सूबा है उनका बदख्शा, उसमें हमले क्यों हो रहे हैं, हमले करने वाले गिरोह हैं कौन, और खासकर जुमा खान जो कभी तालिबान का बाजू हुआ करते थे अब इनके खिलाफ ही डट क्यों खड़े हुए हैं। इसी दौरान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ कशीदगी जारी नहीं रखना चाहते। आखिर बदख्शा में हो क्या रहा है और क्या वाकई तालिबान अंदर से कमजोर होते जा रही है। तालिबान के खिलाफ जो गिरोह काम कर रहे हैं उनमें से दो अशरफ गनी हुकूमत के अहम जनरल्स हैं जिन्होंने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ अमेरिकी CIA के साथ मिलकर काम किया, जिनमें जनरल समी सदात और जनरल यासिन ज़िया शामिल हैं। जनरल सदात ने बरतानिया की मशहूर अकेडमी जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से अस्करी तालीम हासिल की थी। जनरल समी सदात के मुताबिक इनकी जो लड़ाई है ये सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में जितनी भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें हैं जैसे अलकायदा है, दाइश है या तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जनरल सदात की क़यादत में कायम होने वाले जो ये नया गिरोह है इसको अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट यानी AUF का नाम दिया गया है, जिन्होंने कंधार, हलमद, बादास, फरियाब में हमले किए हैं और 7 अगस्त को सुबह गौर के जिला अल फारूक में तालिबान के एक फौजी बेस पर कब्जा करने का दावा भी किया है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद जिस तंजीम ने सबसे पहले महाज खोला वो NRF है, जिसकी सरबराही अहमद मसूद कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के कौमी हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर्स और सिटी यूनिवर्सिटी लंदन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। आपको याद है 1996 में जब तालिबान पहली बार इक़्तिदार में आए थे तो इनके वालिद वो वाहिद रहनुमा थे जिन्होंने तालिबान को पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल करने से रोके रखा था। अब अहमद मसूद भी अपने वालिद की तरह तालिबान के खिलाफ सबसे पहली आवाज बने हैं, जिनका सबसे बड़ा और पहला मुतालबा खवातीन को तालीम और रोजगार के हकूक दिलाना है। एक गिरोह सप्याहन महन भी है जिन्होंने हालिया हमलों से दुनिया भर में हलचल मचा दी है। सप्यान महन बेसिकली ये फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है वतन के सिपाही। ये तंजीम बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के साबका जमहूरी हुकूमत के स्पेशल फोर्सेस कमांडोज और जो उनकी फौज के अफसरान थे उन पर मुश्तमिल ये एक गिरोह बनाए, जिन्होंने उस वक्त भी हथियार डालने से इनकार किया था। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि अफगानिस्तान के सूबा बदख्शा ये क्या है। दरअसल बदख्शा अफगानिस्तान का शुमाल मशरकी सूबा है जो ताजिकिस्तान, चीन के वखान कॉरिडोर और पाकिस्तान के चतराल से सरहद रखता है। ये पहाड़ी और दुश्वार गुजार एक इलाका है जहाँ की अक्सरियत पश्तून नहीं है बल्कि ताजिक आबादी पर मुश्तमिल है और यही सूबा सोने, चांदी और दीगर मादनियात से माला माल है। और आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि यही दौलत तालिबान के अंदरूनी इख्तिलाफ की जड़ बन चुकी है। ये जो बदख्शा सूबा है इसको 3 मुख्तलिफ कोनों में 3 बिल्कुल अलग अलग महाज बजक वक्त इस पर खोले हैं। पहला महाज यफ्तला सफला जिला में जहां पे सप्यान महन नामी गिरोह ने जुलाई में जिलाई मरकज पर कब्जा कर दिया। दूसरा महाज जुबक जिला है जहां पर अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट यानी AFF ने तालिबान चौकियों पर हमले शुरू किए थे। अब ये जो AFF है ना, इसकी क़यादत कर रहे हैं जनरल मोहम्मद यासिन ज़िया, जो कि अफगानिस्तान के एक इंतहाई बासर फौजी कमांडर, इंटेलिजेंस माहिर और सियासतदान हैं। वो अफगानिस्तान में जब अशरफ गनी का दौर था उसमें आला तरीन ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और इन्हें तालिबान का सख्त तरीन हरीफों में शुमार किया जाता है क्योंकि इन्होंने काबल और शुमाली अजला में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ इंतहाई खुफिया और टारगेटेड ऑपरेशंस का नेटवर्क कायम किया था और यही तजर्बा आज भी वो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। एक महाज जो है ना वो दरवाज के इलाके में है जहां कोई बाहर का मुसल्लह गिरोह नहीं बल्कि खुद तालिबान का अपना कमांडर जुमा खान फातेह है जो मरकजी क़यादत के खिलाफ
डट गया है। यानी एक ही वक्त में तालिबान को मुतअद्दिद महाजों का सामना है, एक बैरूनी गिरोहों की तरफ से जो हमला कर रहे हैं और एक अपने ही अंदर से। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब तालिबान पहले से ही पाकिस्तान के साथ सरहदी कशीदगी में उलझे हुए हैं। अब समझिएगा, यानी एक ऐसा सूबा जो पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वहां बेक वक्त अंदरूनी और बैरूनी दबाव तालिबान की तवज्जो और वसाइल दोनों को तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, 17 जुलाई को बहुत बड़ा वाकया हुआ। रात 2 बजे सप्यान माहन के 20 से 25 जंगजुओं ने यफ्तला सफला के जिलाई मरकज पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने वहां पर मौजूद तालिबान एहलकारों को गैर मुसल्लह किया। जिलाई इंतजामिया की जो इमारत है, पुलिस हेडक्वार्टर है, खुफिया इदारे के दफ्तर पर कब्जा जमा लिया और अपना झंडा भी लहरा दिया। कई घंटों बाद वो असलहा, गोला बारूद और सरकारी गाड़ियां लेकर वापस चले गए। ये वाकया इसलिए तारीखी है क्योंकि 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से ये पहला मौका था जब किसी मुखालिफ गिरोह ने किसी जिले मरकज पर चाहे चंद घंटों के लिए सही मगर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया हो। तालिबान ने फौरी तौर पर अपने आर्मी चीफ कारी फसीउद्दीन फितरत को मौके पर भेजा। फितरत ने दावा किया कि हमला नाकाम बना दिया गया है और ये गिरोह महज शोहरत के मुतलाशी है। उन्होंने कहा कि ये जो NRF है या फ्रीडम फ्रंट है या सप्यान महन है, इनमें से कोई भी तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें गैर मुल्की खुफिया इदारों का हाथ हो सकता है, मगर सबूत ना होने का एतराफ़ भी आर्मी चीफ जो है अफगानिस्तान उन्होंने किया है। इस वाक़े के बाद तालिबान ने यफ्ता सफला में घर घर तलाशी और कई गिरफ्तारियां भी की हैं। इस वाक़े के 6 रोज बाद जनरल यासीन ज़िया की क़यादत में चलने वाली अफगानिस्तान की ये जो फ्रीडम फ्रंट है ना, AFF, उन्होंने जुब्बक जिला में एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। AFF के मुताबिक इनके जंगजुओं ने बुलंद मुकामात पर कब्जा जमाया और तालिबान को कम से कम 21 हलाकतों और 37 से जायद जख्मियों का नुकसान पहुंचाया। अगरचे ये दावा आजाद जराए से तस्दीक शुदा नहीं। AFF की सियासी कमेटी के सरबराह दाऊद नाजी ने एक्स पर लिखा कि आज़ादी की जंग अब नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अच्छा, ये सिलसिला यही नहीं रुका। 26 जुलाई को AFF ने दावा किया कि उसने जुबक में मजीद 2 तालिबान चौकियां अपने कब्जे में ले ली हैं और भारी हथियार भी हासिल किए हैं। दूसरी जानिब तालिबान आर्मी चीफ जो फितरत हैं, उन्होंने इसरार किया कि इनकी फोर्सेस अपनी सरहदी पोजीशंस पर बरकरार हैं और कोई मसला नहीं है। ताहम मुकामी ज़राए के मुताबिक झड़पें कई दिनों तक वक्फे से जारी रही हैं और इनमें सबसे दिलचस्प और अहम कहानी जो है वो तालिबान के अपने ही घर के अंदर चल रही है, जुमा खान की, जिसे फातेह या दरवाज का फातेह कहा जाता है। एक ताजिक नजाद तालिबान कमांडर है ये जुमा खान, जो बरसों से बदख्शा के दरवाज इलाके पर असर और रसूख रखता है। इसकी ताकत का बड़ा जरिया वहां सोने की कानें हैं, लेकिन तालिबान की मरकजी क़यादत जो कि कंधार में बैठी होती है, इन्हीं मादनी वसाइल पर अपना मुकम्मल कंट्रोल चाहती है और इसी कशमकश ने बेसिकली ये तनाज़ा खड़ा कर दिया है। 22 जून को तालिबान के तर्जुमान ज़बीरा मुजाहिद ने खुद ऐलान किया कि जुमा खान फातेह को जाबल के नायब गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया है, बल्कि इसे कोई और नया ओहदा भी नहीं दिया गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस फैसले के पीछे यही सोने की कानें और जो कंट्रोल का मामला है, यही वजह बनी है। जुलाई के अवाइल में कशीदगी इस हद तक बढ़ी थी कि बाकायदा मुसल्लह तसादम का खतरा पैदा हो गया था। यहाँ तक कि खुद जुमा खान को कुछ अरसे के लिए हिरासत में भी ले लिया गया, जिसे बाद में तालिबान क़यादत से वफादारी का ऐलान कराने के बाद रिहा किया गया। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी यानी जुमा खान की कहानी नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि तालिबान के अंदर भी पश्तून बामुकाबला ताजिक कशीदगी गहरी होती जा रही है, खासकर बदख्शां जिसे गैर पश्तून अक्सरियती सूबा कहा जाता है, जहां मुकामी कमांडर्स को बतदरीज ताकत से अलग किया जा रहा है। और अब आते हैं हम ज़बीउल्लाह मुजाहिद के हालिया बयान, ये जो स्पोक्समैन है अफगानिस्तान के। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो जारी कशीदगी है किसी के मफाद में नहीं है और वो मुज़ाकरात और तमीरी रवाबत के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ रूसी इदारों ने एक दावा किया है कि मगरबी और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसियां तालिबान के मुखालिफिन जो मुसल्लह गिरोह हैं उनकी मदद कर रही हैं, जिसका मकसद तालिबान की गिरफ्त को कमज़ोर करना है ताकि मुस्तकबिल में दोबारा अपना असर और रसूख कायम किया जा सके। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने
हमेशा इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है, बल्कि अमेरिका ने कहा है कि हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की मुसल्लह खाना जंगी या गुरिल्ला ग्रुप्स की फंडिंग का हिस्सा नहीं रहे हैं। रूस और तालिबान ने अभी मई 2026 में मास्को में एक अस्करी तकनीकी ताउन माहदे पर दस्तखत किए हैं। रूस की जानिब से तालिबान को माइल करने और ये मुआहदा करने की बड़ी वजह यही सिक्योरिटी खदशात थे जो हो रहे हैं।